हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है। तो देखो यहां पे तब देन उस इंस्क्राइब्ड सर्कल का और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, और यह हमारा यहां पे लिख रहा हूं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, देखो इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, हमारा कोई भी फिगर हो गया, डेट मीन्स यहां पे स्क्वायर की बात करें तो हमारा स्क्वायर का मान लेते हैं हमारा स्क्वायर है। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, ये जो फिगर स्क्वायर है इसके सभी साइड को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करते हुए पास करता है वो इंटरनली। ठीक है, डेट मीन्स जो है, देखो अगर रेड पेन यूज कर रहा हूं, देखो आपको समझ में आया, तो इंटरनली जो था इधर से सभी साइड्स इधर भी सभी इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल छोटा सा फिगर बन गया ना। ठीक है, तो इस फिगर को, इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल। जो कोई भी फिगर के अंदर उस फिगर के सभी साइड के एग्जैक्टली वन पॉइंट को टच करते हुए पास करने वाला सर्कल को क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल। देखो ऑलरेडी आपका जो है ये कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो ये जो अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर हो गया, डेट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, डायमीटर। तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली क्या इक्वल है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। डेट मीन्स आर का जो हमारा ये साइड है, डायमीटर कितना है, 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डेट मीन्स जो है हमारा आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे ही सर्कल की आर फाइंड आउट हो गया तो हम इजिली उस जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, आर कितना है 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स 3.14 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 3.14 इंटू 25, तो आपका आ जा रहा है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, तो कोई भी फिगर मान लेते हैं, हमारा यहाँ पे डिस्कस हुआ है स्क्वायर का, तो स्क्वायर हमारा फिगर हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लेन फिगर हो गया। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है कि कोई भी फिगर हो और उस फिगर के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए क्या होकर पास करे, टच करते हुए, डेट मीन्स एक्सटर्नली। तो देखो इसके वर्टेक्स को यहाँ पे, यहाँ वर्टेक्स, सभी वर्टेक्स को टच करने वाला जो सर्कल होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। दूसरा नाम इस देखो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहो या दूसरा इसको एक और नाम से जाना जाता है सर्कम सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होता है या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, कोई भी फिगर उस फिगर के सभी वर्टेक्स को एक्सटर्नली टच करते हुए वह पास करता है, तो उस सर्कल को कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं या सर्कम सर्कल कहते हैं। तो देखो इसके जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर जो होता है, तो यहां देखो डायमीटर ऑफ सर्कल जो है इक्वल हो जाता है आपका किसके, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे, अगर नेमिंग कर देता हूं मैं ABCD नेमिंग कर दिया, तो यहां देखोगे कि ACB देखोगे तो क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ABC, तो इन ट्रायंगल ACB में चलो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि अभी जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, डेट मीन्स ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा ना। तो ये आपका ACB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड अननोन होती है तो उसके वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आपका हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। ठीक है, डेट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 10 स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो आपका हो गया AC स्क्वायर देन 100 प्लस 100 200, ठीक है, ये आपका AC स्क्वायर। तो कितना हो गया 200 को क्या आप इस फॉर्मूला लिख सकते हो 2 इंटू 100। अब आपका इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है इक्वल की इस साइड जाता है तो क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ AC इक्वल टू क्या हो गया, अब जो होता है 10 का फैक्टर क्या होता है, ये भी होता है 10 इंटू 100 का 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 क्या होगा 100 हो गया। तो यहाँ देखो इक्वल फैक्टर क्या है, पेयर है, एक फैक्टर को बाहर कर लेंगे तो कितना होगा 10 रूट 2 हो गया। तो AC हमारा आ गया कितना 10 रूट 2 आ गया। तो देखो ये जो है 10 रूट 2 आ गया। तो आपने अभी देखे हो कि जो डायमीटर जो है सर्कल की जो डायमीटर है और स्क्वायर की जो डायगोनल इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हमें सर्कल की डायमीटर मालूम चल गया। सर्कल की डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, सर्कल डायमीटर जो है 10 रूट 2 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो डेट मीन्स इसका हाफ, तो 10 रूट 2 का हाफ कितना हो गया 5 रूट 2। तो एरिया ऑफ सर्कल तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना 3.14, आर के वैल्यू कितना है 5 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट का स्क्वायर कितना होगा 2, तो आपका होगा 3.14 25 इंटू 2 50 हो गया। तो यहाँ देखो इस डेसिमल को हटाएंगे तो आपका 1 डेसिमल कितना डिजिट 2, तो 2 जीरो पुट कर दे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3। तो देखो अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20 और 5 इंटू 1 5 इंटू 1 कितना हुआ 5 और 2 5 और 2 7 और 5 3 जा 15 आपका 15 हो गया बाई 10 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो कितना हुआ 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, डेट मीन्स कितना हो गया आपका 157 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि आपसे बोला था स्क्वायर दिया था और पूछा है कि इंस्क्राइब्ड सर्कल और जो होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया क्या है आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।